जय श्री हरि साथियों, आज की इस प्रस्तुत के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम को विस्तार के साथ समझेंगे। जिस प्रकार महाविष्णु जी का लोक बैकुंठ लोक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का लोक है जिसे हम गोलोक धाम के नाम से जानते हैं। साथियों, बैकुंठ लोक के बारे में विस्तृत जानकारी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। उसे समझने के लिए कृपया उसका विजिट करें। आज का यह प्रदर्शन ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है, जिसमें महादेव जी नारद जी को श्री कृष्ण के गोलोक धाम के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि योगी हमेशा तेज स्वरूप में ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वहीं वैष्णव लोग परब्रह्म के किसी एक स्वरूप का ध्यान करते हैं। परब्रह्म जो अनंत, अनादि, अविनाशी, आश्चर्यमय तेजोमंडल के अंदर सदा साकार सर्वात्मा मनोहर रूप का ध्यान करते हैं, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान है, जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके अंदर नित्य धाम यानी गोलोक धाम है। यह मनोहर धाम चारों ओर से लाखों योजन तक इस लोक का विस्तार है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों से इसका निर्माण हुआ है। यह लोक दिव्य भवनों और गोपांगनाओं से भरा हुआ है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। यह लोक परब्रह्म की इच्छा से बिना किसी आधार के स्थित है। यह लोक बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है, यानी लगभग 6 अरब किलोमीटर। यहाँ गौ और गोपियाँ निवास करते हैं। यहाँ पर कल्प वृक्षों का वन है, कामधेनु गायों से भरा हुआ है और यह लोक रासमंडल से मंडित है। यह वृंदावन से अक्षण तथा बिरजा नदी से अविस्तृत है। यहाँ गिरिराज सहस्र शिखरों के साथ विराजमान हैं। स्वर्ण निर्मित, इन्हें गिना नहीं जा सकता इतने आश्रम हैं, जिससे यह अत्यंत कीर्तिमान और श्री संपन्न दिखाई देता है। इन सब के मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही सहस्र मंदिरों से संयुक्त है, जहाँ पर पारिजात के वन हैं। इनके भवनों के कलशों का निर्माण रत्नराज कौस्तुभ मणि से हुआ है, जो हमेशा उगते हुए सूर्य की भांति प्रकाशमय होते हैं। यहाँ के भवनों की जो सीढ़ियाँ हैं, वह दिव्य हीरों के सार तत्व से निर्मित हैं। यहाँ पर मनीन्द्र सार से निर्मित दरवाज़ों में दर्पण जड़े हैं। ऐसे नाना प्रकार के अद्भुत चीज़ों से यह आश्रम सुशोभित होता है। इसमें 16 दरवाजे हैं। यहाँ आश्रम में नाना प्रकार की अद्भुत हीरों, मणियों और चित्रों से निर्मित अकल्पनीय सिंहासन है, जिस पर श्री कृष्ण जी विराजमान होते हैं। उनकी अंग कांति नवीन मेघ के समान श्याम है। वह किशोर अवस्था के बालक जैसे दिखाई देते हैं। उनके नेत्र शरतकालीन मध्य दिवसीय सूर्य की प्रभा के जैसा है। उनके मुखमंडल के सामने शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र भी तुच्छ लगता है। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी कहीं अधिक है। उनके मुख पर हमेशा मुस्कान बिखरी हुई होती है और हाथों में मुरली शोभा पाती है। पीतांबर धारण किए हुए उनका प्रत्येक अंग स्वयं प्रकाशित है। गले में घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला एवं वनमाला अपनी शोभा को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। इस मुकुट में उत्तम रत्न एवं हीरे जवाहरात से युक्त है। इस मुकुट के साथ उनका मस्तक अत्यंत प्रकाशमय होता है। रत्नयुक्त बाजूबंद, कमरबंद और पैरों में कड़े शोभा पाते हैं। कानों में चमकीला कुंडल और दांत मोतियों को तिरस्कृत करते हैं। उनके होंठ कमल की भांति लाल हैं। चारों तरफ से खड़ी गोपांगनाएं उन्हें प्रेम से निहारती हैं। इनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान ही होती है। उनके वाम भाग में श्री राधा रानी जी विराजमान रहती हैं। कृष का अर्थ है सब,
और णा का अर्थ है आसमान। वह ही महाविष्णु हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणी में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं। वैष्णवजन पर ब्रह्म के इसी रूप का ध्यान करते हैं जो अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करने वाले हैं। ये निर्गुण, निराकार, साकार, अविनाशी, निरीह, सर्वबीज, आदि, अनंत, सर्वेश्वर और इस प्रकार उनके अनंत नाम हैं। साथियों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको सनातन धर्म से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो उसे कमेंट करिएगा। मैं शीघ्र से शीघ्र उस जानकारी को आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री हरि।